सितारा के आसमान पे ये सितारा ने अम्मी के बारे में क्या बोल दिया और किस तरह से सितारा ने ईद मिलादुन नबी बनाया और मैंने भी किस तरह से अपना ईद मिलादुन नबी बनाया, ये आपको मैं आज दिखाने वाली हूँ इस व्लॉग में। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है कि आप सब खैर खैरियत से होंगे। और तो जी मैं भी यहाँ पर खैर खैरियत से थी। तो हम आज सितारा यासीन के लिए कुछ बातें करने वाले हैं उनके बारे में। तो सबसे पहले ना आप सबको मेरी तरफ से ईद मिलादुन नबी बहुत बहुत ज़्यादा मुबारक हो। आज वो ख़ास दिन है, वो ख़ास मतलब दिन है बाराफ़ात का, जिसके दिन अल्लाह ताला ने हमारे इस दुनिया में, इस दुनिया को जो हमारे अल्लाह ताला के बनाने का मकसद था ना, वो मकसद अल्लाह ताला ने इस दुनिया में भेजा था, यानी कि हमारे प्यारे आका हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ताला ने पूरी कायनात उन्हीं के लिए बनाई थी और ये आज मुबारक दिन है। और ये ना मेरे लिए बहुत ज़्यादा ख़ास दिन है, और मेरे लिए नहीं, हर मुस्लिम के लिए बहुत ख़ास दिन है। हर मुस्लिम इसको अच्छे से अच्छे जैसे मनाते हैं कि दस्तरखान लगाते हैं, दुरूद पाक पढ़ते हैं, जितना हो सके दुरूद पाक पढ़ें, दुरूद इब्राहिम पढ़ें, जितना हो सके। अगर आपको टाइम कम भी है ना तो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आगे पीछे दुरूद इब्राहिम लगा के पढ़ते रहें। और यहाँ ना आज 12 रबीउल अव्वल भी बोलते हैं कुछ, मैं अटक रही हूँ तो थोड़ा सा इग्नोर कीजिएगा। और बहुत से लोग हैं ना बाराफ़ात भी बोलते हैं। तो यहाँ ना हमारे इंडिया में ज़्यादातर है ना बाराफ़ात ही लोग बोलते हैं। तो आज उसी का दिन था, तो हस्बैंड ने बोला कि मेरे कपड़ों पे प्रेस कर दो वाइट। वो वैसे भी वाइट ही पहनते हैं, लेकिन आई ना धुलावा, बोले कि धुलावा प्रेस कर दो। हालांकि उन्होंने कल ही पहना था, लेकिन आज ख़ास दिन था तो उन्होंने बोला मैं आज ये धुलावा साफ़ सुथरा सूट ड्रेस पहनूँगा। साथ ही ना मेरे लिए और भी ज़्यादा ख़ास ये है कि आज मेरा बेटा है ना छोटा वाला, वो भी आज के दिन ही पैदा हुआ था, बाराफ़ात के दिन ही पैदा हुआ था। तो वो ना बहुत ज़्यादा खुश होता है आज के दिन, कहता मम्मा कितना प्यारा दिन है ना कि अल्लाह ताला ने मुझे भी इस दिन पैदा करा। मैं कहती हूँ भाई अपने प्यारे नबी के नक्शे कदम पे चलो, उनकी सुन्नतें अपनाओ, उसको मैं बहुत करती हूँ। लेकिन माशाल्लाह इतना प्यारा कुरान भी बहुत अच्छी किरत के साथ पढ़ता है। बस आप दुआ करेंगे जल्दी से उसका कुरान मुकम्मल हो जाए, ठीक है। अल्लाह ताला से दुआ करें, आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाह ताला उसका कुरान मुकम्मल करा दे। और है ना फ़ातिमा को भी मैं तैयार करी थी सब, हम लोग ना बाराफ़ात के दिन खाना वाना भी बनाया था हमने। और मैं कुछ बैंक के काम से बाहर भी गई थी, तो सारी क्लिप्स आपके साथ शेयर करती रहूँगी। साथ ही हम बात करने वाले हैं सितारा यासीन के बारे में। तो जी आपको पता ही होगा, अभी 2 दिन पहले जो लेटेस्ट वीडियो है सितारा के आसमान पे, उस पर सितारा ने एक बात कही थी जिसको ना मेरे को सुन के बड़ी हंसी आई थी। अच्छा ना, सितारा यासीन मेरी बहुत फेवरेट व्लॉगर है और वो बहुत अच्छी व्लॉगर है। तो ना उन्होंने एक बात कही थी, वो जितने भी कपड़े लेके आती है ना, तो ना सारे कपड़े ना उठा उठा के ना उसमें रख देती हैं, जो ऊपर जो उनके रूम है ना, बेडरूम, जिनको वो यूज़ नहीं करती। तो उन्होंने बताया ना, अम्मी ने भी सुन लिया होगा उनके आज के ना, वो सारे कपड़े ना वहाँ ला के शॉपिंग रख देती हैं और फिर है ना एक साथ अम्मी को नहीं दिखाती हैं, फिर एक एक दो दो दिखाती हैं। वो बताई थी कि ना अम्मी ना गुस्सा हो जाती हैं अगर एक साथ इतने सारे कपड़े दिखा दो ना, तो वो गुस्सा करती हैं कि भाई इतना खर्चा मत किया करो, लिमिट में किया करो। हालाँकि सितारा यासीन बहुत लिमिट में खर्चा करती है, लेकिन है ना हमारी जो माएँ होती हैं ना, भाई हमारी भी माँ हैं, तो जो हमारी माएँ होती हैं ना, कहती हैं भाई थोड़ा पैसा रोक के चलो, जोड़ के चलो, तो आपके ना काम में आएगा। तो सारी मतलब जो पुराने वक्त की ख़वातीन होती हैं ना, वो सब यही चाहती हैं कि ना पुराने वक्त के लिए भी पैसा बचा के चलो। अब ये वाली बात है ना सितारा ने वाईटी पे भी बोल दी, तो अम्मी ने भी शायद देख लिया होगा और काफ़ी सारे लोगों ने देखा होगा। तो मुझे बताइए किस किस को ये बात अच्छी लगी सितारा की, कि उन्होंने वाईटी पे अम्मी की बात शेयर करी और कितनों को अच्छी नहीं लगी। अच्छा, तो अब बात करते हैं 12 रबीउल अव्वल का। अभी सितारा का मैंने जस्ट है ना ब्लॉग देखा है, इतना शानदार उन्होंने माशाल्लाह इतना अच्छा 12 रबीउल अव्वल का दिन मनाया। मैं तो दुआ करती हूँ अल्लाह ताला सितारा को 100 दे तो हमें 1 दे, तो अल्लाह ताला हमें भी दे कि हम भी ऐसे दस्तरखान लगाएं अपने। अल्लाह ताला हम सबको इतना दे कि सब अपने दस्तरखान को इस तरह से, जिस तरह से सितारा ने लगाया है उस तरह से लगाएं, लोगों को खिलाएं, ईद मिलादुन नबी पे मिलाद पढ़ाएं। बहुत मतलब मेरे को आज उनका ब्लॉग देख के बहुत ही अच्छा लगा। लेकिन है ना वो हमारी जो क्यूटी सी छोटी सी आयत है ना, वो तो भाई सुनते सुनते ही सो गई। भाई सच बात है, बच्चे हैं छोटे, तो वो सुबह ही स्कूल चले जाते हैं। हालांकि वहाँ पता नहीं पाकिस्तान में छुट्टी होती है या नहीं होती ईद मिलादुन नबी की, यहाँ तो नहीं होती।
तो बच्चे सुबह ही स्कूल जाते हैं तो बच्चे ना फिर सो जाते हैं। मेरी फ़ातिमा है ना, वो तो अभी बहुत छोटी है, अभी वो तो 2 साल की है, अभी उसको ना स्कूल भेजा भी नहीं है हमने। लेकिन मेरे जो बड़े बेटे थे ना, वो भी मतलब जो दोनों मेरे बेटे थे, वो भी स्कूल से आने के बाद कुछ भी फंक्शन होता था ना, ज़्यादातर सो ही जाते थे, क्योंकि बच्चों को है ना नींद आ जाती है, क्योंकि थक जाते हैं स्कूल में सुबह मॉर्निंग में इतनी जल्दी उठना। अच्छा ना, अब ना मैंने 1-2 व्लॉगरों के व्लॉग भी देखे बहुत सारे, कि ना वो सितारा के ख़िलाफ़ हर कुछ बातें कर रहे हैं कि ना सितारा ये, सितारा वो। और ना मैंने एक चीज़ नोट की है, एक सितारा ये जो कभी किसी की बात नहीं करती। मैंने उनके ख़ानदान वालों के काफ़ी सारों के व्लॉग आते रहते हैं ना सामने, हम जब सितारा के देखते हैं ना तो उनके रिलेटिव्स के भी आने लग जाते हैं, तो ना वो सब है ना एक दूसरे से लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, कोई सितारा का नाम लेके लड़ रहा है, कोई आपस में ही लड़ रहा है। अब आज मैंने जाने किस औरत का व्लॉग देखा, वो इतनी गंदी गाली निकाल रही थी। उनका नाम था नजमा फ़ारूक। अच्छा, मैं फ़ारूक भाई को तो जानती हूँ, वो सितारा के भाई हैं, शायद वो उनकी वाइफ हैं, पता नहीं, ऐसा मुझे पक्का कुछ पता नहीं है, तो आप लोग मुझे कमेंट में बताना, ये नजमा फ़ारूक वही हैं क्या जो मैं समझ रही हूँ, मतलब कि जैसे फ़ारूक भाई की वाइफ हैं या कोई और थी। और इतनी वहाँ पर लड़ाइयाँ तो नहीं हो रही थी, मतलब इतनी गंदी वो गालियाँ बक रही थी, और है ना कुछ भी दिख नहीं रहा था। एक बेड बिछी थी, बेडशीट लगी थी उसके ऊपर, और वहाँ पर ना मोटी गालियाँ, पता नहीं क्या हो रहा था। तो मुझे ये समझ में नहीं आता है, इनके सारे ख़ानदान वाले लड़ते क्यों रहते, क्यों सितारा जैसी ज़िंदगी ये नहीं जीते, वो ऐसा क्यों सोचते हैं कि है ना वो लड़ेंगे भिड़ेंगे, ये सब दिखाएंगे तो उनके व्यूज़ आएंगे। अरे भाई, ये वाइटी है, सितारा जैसी कामयाबी पाना चाहते हो ना, तो सितारा जैसे ही तो व्लॉग बनाओ आप लोग। जब आप लोग सितारा जैसे व्लॉग बनाओगे, अच्छे खुशी वाले, हंस के, मतलब देखो सितारा कितने गम में है, उसके हस्बैंड ने दूसरी शादी की हुई है, लेकिन नहीं, उसके चेहरे पे ज़रा सी शिकन नहीं है। वो हमेशा लोगों के सामने हंस के, खुल के, खुश हो के वीडियो बनाती है, कभी है ना अपना गम जाहिर नहीं करती। तो है ना बहुत बड़ा गम होता है ये कि किसी औरत के शौहर ने, जबकि वो बहुत खूबसूरत है, और उससे कम खूबसूरत, मतलब बिल्कुल भी मतलब समझ लीजिए कोसर खूबसूरत तो है ही नहीं, दूर से दूसरी औरत, ऐसी औरत से शादी कर ली, मतलब कि वो कहते हैं ना दिल आया गधी पे तो परी भी क्या चीज़ है, वो इस तरह की बात है। तो बस अगर किसी को मेरी बात बुरी लगे तो भाई मान लेना बुरा, लेकिन मैंने तो सच कहा है, तो सच कहने में ही राहत है, ये भी आपने सुना ही होगा। तो सच बात ये है कि जब इतनी खूबसूरत औरत का हस्बैंड इस तरह की मतलब औरत से शादी कर ले उसके होते हुए, तो भाई किसी का भी दिल होगा ना वो पत्थर का हो जाएगा। अब सितारा थोड़ा सा बोलती है कि भाई मैं गाड़ी के आगे फ्रंट सीट पे बैठती हूँ, या कोई बहुत सारे कमेंट आए बताए कि तुम फ्रंट सीट पे बैठती हो, तुम ये कोसर को नहीं बिठाते आगे। तो भाई गाड़ी उसकी है, उसके हस्बैंड की थोड़ी है। जब उसका हस्बैंड ख़रीद लेगा ना, इस लायक उसका हस्बैंड हो जाएगा, तो वो है ना फिर सितारा को पीछे बिठा के कोसर को आगे बिठा सकता है, ये उसकी मर्ज़ी के ऊपर है। लेकिन अभी क्या है, चाबी है ना वो सितारा के हाथ में है। ये चाबी जिसकी होती है ना, घर भी उसका ही होता है, मकान भी उसकी होती है और दुकान भी उसकी होती है। तो जब कोसर का हस्बैंड इस लायक हो जाएगा ना कि वो कार ख़रीद सके, तो वो कोसर को आगे भी बिठा लेगा। लेकिन कई जगह आपने देखा नहीं होगा कि सितारा की गाड़ी में कोसर आगे बैठ के जाती है, काफ़ी सारी जगह जाती है वो उसके साथ बैठ के। लेकिन कब, जब सितारा नहीं होते। अब जब सितारा है, सितारा की गाड़ी है, सितारा की चीज़ है, सितारा ने अपनी मेहनत से इकट्ठी करी है, अपनी मेहनत से उसे बनाया है, तो वो ऐसे कैसे किसी को दे देगी। भाई उसकी जगह कोई भी औरत होगी ना, आपको रख के देखो, अपनी बहन, अगर आप मर्द हो ना, अपने बहन को, अपनी वाइफ से ही जान लो, कोई भी ऐसे अपनी चीज़ है ना किसी को नहीं देता। फिर भी सितारा का बहुत बड़ा दिल है कि उसने अपनी पैसा, अपना चीज़ें, अपने खाने पीने का सामान सब कोसर को दे रखा है, इतना कुछ। फिर भी ना आप लोग है ना ऐसे कमेंट करते हैं। चलिए अभी मैं यहाँ पर अपना वीडियो एंड करती हूँ, कल हम कोसर वाला किस्सा है ना जारी रखेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में।